Hello everyone. We are going to start with producer equilibrium today. For this, you must have the thorough knowledge of two chapters, that is revenue and cost. Because what is marginal revenue, what is marginal cost, you will understand only when you have studied those two chapters before going with this particular topic. So पहले आप रेवेन्यू और कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट को थॉरो करिए, तभी आपको ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जो इस चैप्टर में है वो आपको तभी समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? सी, प्रोड्यूसर या फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ठीक है, तो अभी हम जो हमारे सिलेबस में अप्रोच है to understand producer equilibrium, the approach that we have to follow is MRMC approach, right? Approach. So MR तो आपको पता है, MR क्या होता है? एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू जो फर्म को मिलता है जब एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया जाता है. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया गया है. So that is MC that we all have studied. So see, what is the condition of producer equilibrium? The producer, he will be in equilibrium. There are two conditions. The first condition is MC is equal to MR, and second is this one, MC is greater than MR after MC is equal to MR output level. क्या मतलब है इसका? देखो, पहली कंडीशन तो है MC जो है वो MR के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा जो MC है इट शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर विच आउटपुट लेवल? कौन से आउटपुट लेवल के बाद? आफ्टर द आउटपुट लेवल वेयर MC वॉज इक्वल टू MR. अभी भी आपको नहीं समझ आएगा, एक न्यूमेरिकल लूंगी उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, अब आप देखिए क्यों MC इक्वल टू MR जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. वाई? द रीजन इज, अगर MC जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर MC इज मोर देन MR तो क्या होगा? इसका मतलब कि कॉस्ट ज्यादा है. MC बोला क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा है, और रेवेन्यू बोला बेनिफिट कम है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है. और जब कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है तब भी प्रोड्यूसर जो है वो रुकेगा नहीं. वाई? क्योंकि अभी बेनिफिट ज्यादा है, तो वाई ही विल स्टॉप प्रोडक्शन? ही वांट टू ऐड मोर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर. तो पहली कंडीशन इन सिंपल टर्म इज MC इक्वल टू MR, and the second condition is MC greater than MR after MC is equal to MR level of output. ठीक है, सो ये क्वेश्चन के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो पहला केस ये है, प्राइजेस जब कांस्टेंट है. देखो यहाँ प्राइजेस कांस्टेंट दिए हुए हैं. टोटल रेवेन्यू हम निकाल लेंगे. टोटल रेवेन्यू इज P इंटू Q. ये आपका P है और ये आपका Q है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आपका TR आ जाएगा. तो हम कर चुके हैं, क्योंकि TR क्या होता है बेटा? TR इज P इंटू Q. तो पहला आ गया 12, then 12 into 2 24, 12 into 3 36, 12 into 4 48, 12 into 5 60, 12 into 6 72, राइट. तो ये आपने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया. टोटल कॉस्ट मैंने लिखना भूल गई थी, लेकिन टोटल कॉस्ट की फिगर्स आर गिवन टू यू. सो लेट मी राइट इट फॉर यू. इट इज 1325, then 34, 42, 54, 68. अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा तो आपके फ्री के मार्क्स है. बहुत इजी है, 6 मार्क का आता है. कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी. ओके, पहले आपको MR निकालना है. तो हमेशा मान लो 0 लेवल अगर होता, तो 0 अगर आउटपुट होता तो रेवेन्यू भी ऑब्वियसली 0 होगा. तो MR कैसे निकालते हैं? जो आपका TR है उसमें से प्रीवियस TR माइनस करना है. 12 माइनस 0 इज 12, then 24 minus 12, again 12,
36 माइनस 24 12, यहाँ सबका 12 ही आएगा क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था ना रिलेशनशिप, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, इसलिए आपका MR भी सेम है। अब MC निकालते हैं। सो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई है ये, तो कलर चेंज करके यस MC निकालेंगे। तो अगर इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग आउटपुट इज 0, तो कॉस्ट भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो होगी बेटा, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। ठीक है ना। तो अभी हम नथिंग इज गिवन, तो इसको 0 ले लिया हमने। 13 माइनस 0 13, देन 25 माइनस 13 दैट इज 12, फिर 34 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 42 में से 34 को करेंगे तो 8, 54 minus 42 it is 12, and then 68 minus 54 40। अब आता है मेन कि हमें प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इसको रहने देते हैं, इसकी जगह लिखते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपको कंडीशंस को रिकैप करना है कि दो कंडीशंस है, MC इक्वल टू MR, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट MC शुड बी ग्रेटर देन MR, राइट। चलिए अब देखते हैं कि MC इक्वल टू MR है कब। ठीक है, सो व्हाट हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, यू विल हियर राइट डाउन इन दिस केस। आप देखो MR इज लेस देन MC, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दो कॉलम। इसमें MC इक्वल टू MR है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाले में, इस वाले में अगेन MR आपका यहाँ पे, इसको ना हम एक ही तरह लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऐसे कर लेते हैं, MC को ही टर्म में लिख, मैं करके दिखाती हूँ आपको। सॉरी, ओके। तो MC यहाँ पे बड़ा है, यहाँ MC जो है इक्वल है, यहाँ MC इज लेस देन MR। ओके, अभी MC इज ग्रेटर देन MR, नहीं MC इज स्मॉलर, सॉरी। ठीक है, और इस केस में MC फिर से इक्वल है और इधर MC इज ग्रेटर देन MR। अच्छा, ये आपने रिमार्क्स, इसको ऐसे प्रॉफिट हटा दो, इधर लिख दो रिमार्क्स, कुछ भी लिख दो। नाउ यू हैव टू सी कि कौन से आउटपुट लेवल पे MC जो है वो इक्वल है MR के, राइट। याद देखो बेटा, MC इक्वल है MR के, एक तो इधर और एक इधर, मतलब कि आउटपुट 2 पे और आउटपुट 5 पे। हमें बताना है 2 या 5 में से प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा है। उसके लिए हमें, ये तो हमारी पहली कंडीशन थी कि MC इक्वल होना चाहिए MR के, बट दोनों कंडीशंस को साथ में फुलफिल करना है। सेकंड कंडीशन थी कि जब MC इक्वल टू MR है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे जाएंगे, और नेक्स्ट लेवल पे MC जो है वो ग्रेटर होना चाहिए MR से। तो आप नेक्स्ट लेवल देखो, नेक्स्ट लेवल 2 का क्या है, 3 है, तो 3 आउटपुट पे MC तो ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारा इसलिए 2 तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ MC इक्वल टू MR है, नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आइए। यस, हमारी सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे MC जो है वो MR से ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट 5 है। इक्विलिब्रियम level of output is 5 units। ठीक है, आई थिंक अब आपको थोड़ा सा ये क्लियर समझ आ गया होगा कि हमें दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चलना है। पहली
MC शुड बी इक्वल टू MR। फिर उसके बाद हमें, अब यहाँ पे दो थे MC इक्वल टू MR, क्या दोनों ही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट? नो। अब हमें उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? जो जब भी आपका MC इक्वल टू MR आया था, उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे देखिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे जो है MC शुड बी ग्रेटर देन MR। तो सेकंड वाले केस में, सेकंड जब आउटपुट था MC इक्वल टू MR, हमने नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट देखा तो हमारा MC जो है वो नहीं आया ग्रेटर, सॉरी, हमारा MC जो है वो ग्रेटर नहीं आया MR के, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। हमने फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट को चेक किया, उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट में देखा MC ग्रेटर देन MR आ रहा है, यानी कि हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है फर्स्ट के साथ, इसलिए हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज 5 यूनिट्स। इसमें बेटा आपको क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करोगे, ये ऐसे टेबल में वैल्यूज फिल करोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, देयर आर टू कंडीशंस, condition 1 MC greater than MR, sorry, MC equal to MR, and second condition MC should be greater than MR after MC equal to MR level of output। ऐसे ये कंडीशन नहीं आप मेंशन करोगे तो डेफिनेटली, अगर मैं आपका पेपर चेक कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, राइट। तो ये कंडीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है along with filling the values in the table। Is that clear? Now move to the graph। Okay, आप देखिए ये कंडीशन है जहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट है। हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, प्राइस कांस्टेंट है, तो आउटपुट यहाँ ले लेते, ठीक है। अब आउटपुट जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। नहीं आपको समझ आया ये क्यों ऐसा है? तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ कॉस्ट कैसे है? कॉस्ट कर्व हमने पढ़ा था, इट्स अ यू शेप्ड कर्व, ये MC कर्व है, MC is a U-shaped curve, right? Now, अब आप इस पॉइंट पे देखो बेटा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ समझाने के लिए। या ये जो पॉइंट है इसको मैं कर देती हूँ आपका R और इसको कर देते हैं K, ठीक है। यहाँ पे आपके Q1 और यहाँ पे भी आपका दो आउटपुट है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर MC और MR कर्व, MC is equal to MR and this is here also MC is equal to MR। अब हमें बताना है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्या हमारा Q1 है या Q है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इसके लिए हम इस के बाद वेयर MC इक्वल टू MR, इस आउटपुट के बाद देखेंगे क्या MC इज ग्रेटर और MC इज लेस देन MR। ओके, सो पहले इस पॉइंट पे आते हैं, R पे। R के बाद देखिए ये MR कर्व है एंड ये MC है। MR इज अबव, MR कर्व इज अबव MC, तो हमारी सेकंड कंडीशन तो नहीं फुलफिल हुई है ना। यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, हियर MC जो आपका है ये छोटा है MR से, इस एरिया में जो मैं शेड कर रही हूँ, इस एरिया में MC तो छोटा है बेटा, MR देखो ऊपर है ना ये स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हमारा Q1 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं। ओके, नाउ कम टू पॉइंट K। इसके बाद देखिए यहाँ ये MC है और ये MR है, तो ये जितना भी ये वाला एरिया है, हियर MC इज ग्रेटर देन MR, तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब K जो है
इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, Q. It is Q. Why? Because both the conditions are satisfied. MC equal to MR, and after MC equal to MR level of output, MC is greater than MR. I think this is clear, right? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, AR और MR जो है स्ट्रेट लाइन है, MC U शेप्ड कर्व है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज OQ, यहाँ O लिख देते हैं, corresponding to point K, and यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है, राइट? ओके, नाउ second case where equilibrium when price falls with output. अभी हमने पहले केस में क्या पढ़ा था, प्राइस वॉज कांस्टेंट. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी. तब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जो मैंने अभी आपको कराया इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड 6 मार्क का ये पेपर में आता है बेटा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.